बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको गर्मियों में उगने वाले जो फूल हैं उनमें से एक फूल जिसको विनका कहते हैं उसके बारे में थोड़ा गाइड करूंगा। विनका की 3 वैरायटीज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं हमारे पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में। एक है देसी विनका जिसके 3 रंग होते हैं, एक वाइट होता है, एक पर्पल सा होता है और एक लाइट पिंक सा कलर होता है। दूसरा है F1 वैरायटी जिसका कद बहुत छोटा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा 7-9 कलर्स तो मैंने देखे हुए हैं वो होते हैं और बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। और तीसरी वैरायटी जो कि मेरे पास है ये F2 वैरायटी है और इसे विनका टाइटन कहते हैं। मुझे फूलों का बहुत शौक़ है और इस शौक़ के होते हुए आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने F1 वैरायटी जिसमें बेतहाशा फूल होते हैं वो छोड़ के मैंने टाइटन क्यों चूज़ किया। तो आज बेसिकली मैं इस वीडियो का मकसद ही ये है कि आपको मैं बता सकूं कि अगर आप विनका लगाना चाहते हैं और बहुत फूल देखना चाहते हैं तो आप कौन सी वैरायटी यूज़ करें। ये आपके सामने टाइटन है। देसी में और F1 या F2 में ये फ़र्क होता है कि आप इसके फूलों की क्वांटिटी देखें। देसी में एक स्टेम पे सिर्फ एक फूल होगा, लेकिन इसमें एक स्टेम पे एक से ज़्यादा फूल होंगे जो कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि ये बंचेस की फॉर्म में भी सम टाइम फूल आते हैं, बेतहाशा फूल आते हैं। ये F2 वैरायटी है। इसी तरह जो F1 वैरायटी होती है उसमें इससे भी ज़्यादा फूल आते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे हम उसको मैंने बहुत कोशिश की कि उसको किसी तरह से बचाया जा सके, उस प्रॉब्लम से उसको निकाला जा सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं रहा। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट होता है और उसके पॉट में पानी खड़ा होने की देर है, हल्का सा पानी खड़ा हुआ, आप चाहे जाके निकाल भी दें, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी वेट हो गई तो उसको फंगस फ़ौरन एक्टिवेट हो जाती है और विद इन फ्यू आवर्स वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है पौधा। अब टाइटन लगाने की मेन वजह ही ये है कि ये थोड़ा हार्डी प्लांट है, यानी अगर इसकी मिट्टी वेट भी होगी है तो इतनी जल्दी फंगस एक्टिवेट नहीं होती। और दूसरी चीज़ जो इसमें मैंने नोटिस की है, ये जो प्लांट आप मेरे पास देख रहे हैं, इस साल कोविड की वजह से मैंने कोई फर्दर नए प्लांट्स नहीं लगाए, पुराने प्लांट्स को ही लेके चला हूँ। तो ये प्लांट मेरे पास 3 साल से हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्दियों में मैं इन्हें इसी तरह रूफ टॉप पर छोड़ देता हूँ और जब स्प्रिंग स्टार्ट होने लगता है तो फिर मैं इनकी पूरी ऊपर से कटिंग कर देता हूँ। और इनकी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये रखना चाहें, ये आपके पास पेरेनियल प्लांट की तरह रह सकते हैं। F2 वैरायटी की बात कर रहा हूँ, F1 की नहीं। F1 नहीं रहेगा। F1 जैसे ही सर्दियाँ आएंगी वो उससे पहले ही बरसात में ख़त्म हो जाएगा और गलती से कोई आप बच गया तो वो सर्दियों में ख़त्म हो जाएगा। और इसकी जो चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि अगर आप इसको रखते हैं तो ये अक्टूबर-नवंबर में सीड पॉड तैयार करता है अपने फ्लावर से। गर्मियों में ये बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में ये सीड पॉड तैयार करता है। आप उनको अगर कलेक्ट कर लें तो अगले साल के लिए आपके पास सीड भी आ जाते हैं। तो चले अब मैं बताता हूँ कि मैंने इनको 3 साल से कैसे रखा हुआ है। अभी मैं आपको ये 7 वाले प्लांट में दिखाता हूँ जो कि मैंने कटिंग की थी, वो अभी भी विजिबल है उसमें, आप देखिएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से इस जगह से मैंने ये दूसरा इस स्प्रिंग में इनको काटा था। एक ये है, इसी तरह दूसरी स्टेम में भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये कटिंग हुई है और उसके बाद ये फर्दर दोबारा से ग्रो किए हैं। और ये अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने इस साल इनको बिल्कुल इग्नोर किया क्योंकि मेरा फोकस फ्रूट प्लांट्स पे था कि पॉट्स में लगे हुए जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए थी। मैं उन्हीं को देखता रहा, ना मैंने इनको फर्टिलाइज़ किया है, जस्ट इनको जो रूटीन में पानी देता हूँ वो पानी मिलता रहा है। अब तो खैर बरसात हो रही है तो इसलिए पानी देने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। अभी भी इनकी मिट्टी अच्छी तरह वेट है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अभी मैं आपको इनकी एक और प्लांट दिखाता हूँ जो इन्हीं के सीड पॉट गिर के खुद ही एक और पॉट में ग्रो हो गया है। मैंने नहीं वो सीड लगाए थे, वो खुद ही ग्रो हो गया। ये देखिए वो प्लांट, ये खुद ही सीड इसमें कहीं पॉट में गिरे हुए थे, ये खुद ही ग्रो हो गया। हालांकि मैंने तो इसमें टींडे लगाए हुए हैं जो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखें छोटे छोटे टींडे इसको लगना शुरू हो गए हैं। ये तो मैंने तो इसमें टींडे की 2 पौधे बेल लगाई हुई है, एक ये लगी हुई है और एक इस पॉट में लगी हुई है। ये देखें, तो
मैंने तो इसमें टिंडे लगाए हुए थे, लेकिन ये बीज कहीं से गिरे हुए थे, ये खुद ही ग्रो हो गया और मैंने इसको फिर ग्रो होने दिया और माशाल्लाह ये अब फ्लावरिंग पे आ गया हुआ है। इसके अलावा भी मेरे पास 5-6 प्लांट और हैं, वो मैं अभी आपको फ़ोटो उनके लेके दिखाता हूँ। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप लोग गर्मियों में कोई फूल देखना चाहते हैं, वैरायटी तो बहुत है, गर्मियों में भी काफ़ी फूल है। पहले मैं सोचता था शायद गर्मियों में फूल नहीं होते, लेकिन गर्मियों में बेतहाशा फूलों की वैरायटी है। उनमें जो मुझे अच्छे लगे हैं वो ज़ीनिया है, हिबिस्कस है। हिबिस्कस का तो वो तो ट्री बन जाता है, बहुत बड़ा बुशी प्लांट बन जाता है, वो है। लेकिन जो आप कह लें एनुअल की फॉर्म में, वो आपके पास ज़ीनिया आता है और विनका आता है और बहुत सारे प्लांट्स हैं। लेकिन मुझे ज़ीनिया से ज़्यादा, ज़ीनिया के कलर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, फूल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन वो जब मई जून का टेम्परेचर राइज़ होता है तो वो सर्वाइव नहीं करता। तो मुझे उनमें ये विनका सबसे अच्छा लगा है। एक तो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है, दूसरा ये हार्डी है, और सेकंड ये अगर आप इसको बचाना चाहें तो आप इसको पेरिनियल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि सर्दियों में इसको रख दें। बेहतर तो यही है कि आप इसको ओपनली भी रख देंगे तो इसको कुछ नहीं होगा, अदरवाइज़ किसी भी प्लांट के नीचे रख दें, या आपके पास टेरेस है, टेरेस पे रख दें, जहाँ इस पे बस इसको प्रॉब्लम सिर्फ सर्दियों में पड़ने वाली वो जो औस होती है उससे होता है, या ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर फॉल कर जाए तो उससे थोड़ा इसको प्रॉब्लम होता है। लेकिन उससे भी अगर आप इसको देखते रहें तो कुछ नहीं होगा। और फिर जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट हो तो आप इसकी कटिंग कर दें, ये नए सिरे से शूटिंग निकालेगा और बहुत ज़्यादा शूटिंग निकालेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। मैंने तो खैर इनको इस साल फर्टिलाइज़ नहीं किया, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि जब आप प्रूनिंग करें तो उस वक्त इनकी गोडी करके थोड़ी मिट्टी में आप काऊ डंग कंपोस्ट मिला दें, तो वो इसके लिए मोर देन इनफ है और ये उस साल बहुत अच्छी फिर फ्लावरिंग करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप लोगों को महफूज रखे। जो इस वक्त हमारा पेंडेमिक चल रहा है, जैसे कोविड-19, इन सब से आप सबको महफूज रखे। और मेरी दुआ ये है, और आप लोग भी दुआ करें कि जल्दी से जल्दी उसकी वैक्सीन आए और हम लोग, हमारी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के। बहरहाल दुआ सब किया करें, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए और हम सब का भला हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।